अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने कहा है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बना लेना ही उस कार्य के सफल होने की कुंजी है। नमस्कार, आप हैं मेरे यानी पूजा के चैनल पे, जिसका नाम है सूक्ति सेज, और जिसमें हम आपको कुछ न कुछ नई सूक्ति में कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज की कहानी है 3 युवा प्रोफेशनल्स की, जो कि एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन करते हैं। अब तीनों इक्वली क्वालिफाइड थे, तीनों के पास एक जैसी डिग्री थी, तो इंटरव्यू लेने वाले को समझ में नहीं आता है कि उसमें से योग्य उम्मीदवार को कैसे चुने। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो उनके बीच में एक सेल्स कंपटीशन रखेगा और उन्हें एक चैलेंज देगा, और जो उस चैलेंज में जीतेगा वही उस नौकरी के लिए योग्य होगा। तो चैलेंज होता है कि पहाड़ों में जो मंदिर है, जो बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर है, वहाँ पे जाकर के कंघों को बेचना था, कॉम्स को बेचना था। लेकिन शर्त ये थी कि वो भिक्षु में ये मान्यता होनी चाहिए थी कि उनके हेड शेव होने चाहिए थे, यानी कि उनके बाल नहीं होने चाहिए थे। और इंटरव्यूअर उनको 3 दिन का समय देता है और कहता है कि जो इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा कंघी बेचेगा वही इस नौकरी को पाएगा। 3 दिन के बाद से तीनों उम्मीदवार वापस आते हैं और इंटरव्यू उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने कितने कितने कंघे बेचे। तो पहला उम्मीदवार कहता है कि मैं सफल हुआ, मैंने 1 कंघा बेच करके दिखा दिया। लेकिन वो कहता है कि ये बहुत ही कठिन कार्य था, और जब मैं वहाँ पे कंघे बेचने के लिए गया तो उन भिक्षुओं ने मुझे डांटा कि मैं उनका मजाक बना रहा हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और मैं निराश होकर के वहाँ से लौट ही रहा था, तभी मुझे एक युवा भिक्षु दिखा और जिसके जिसके सर में खुजली थी। तो मैंने उससे कहा कि तुमको इससे खुजलाने में मदद मिलेगी, और मैंने 1 कंघा उसको बेच दिया। तो दूसरा उम्मीदवार कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे ज़्यादा अच्छा किया है और मैंने पूरे 10 कंघे बेचे हैं। तो इंटरव्यू उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसने कहा कि तुमने आखिर 10 कंघे कैसे बेच डाले। तो वो कहता है कि मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि पहाड़ों पर मंदिर जाते समय तेज़ हवा चल रही थी, और वहाँ पे जाने वाले जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे, उनके बाल उसकी वजह से बिगड़ जाते थे। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने भिक्षुओं से कहा कि जो भी लोग यहाँ पे मंदिर में पूजा स्थल में आते हैं और जब वो पूजा करते हैं तो उनके बाल बिखरे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप उन्हें ये कंघे दीजिए, जिससे वो व्यवस्थित और ज़्यादा सम्मानित दिखेंगे, वह पूजा करने के योग्य बनेंगे। उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने मुझसे 10 कंघे ले लिए। इस तरह से मैंने 10 कंघे बेच दिए। तो तब तक तीसरा उम्मीदवार कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने तुम दोनों से ज़्यादा कंघे बेचे हैं। तो वो सब उससे पूछते हैं कि तुमने कितने कंघे बेचे। तो उसने कहा कि मैंने पूरे 1000 कंघे बेचे। तो इंटरव्यू बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है कि वाओ, ये तुमने कैसे कर दिखाया। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ वहाँ पे मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर था वहाँ पे गया, और वहाँ पे जो मुख्य पुजारी थे, जो कि वरिष्ठ गुरु थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप ये जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, और आपने उन्हें ये जो पूजा स्थल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और वो वरिष्ठ गुरु जो है वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही दयालु थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो यहाँ पे जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनको कुछ मोमेंटो दीजिए, उन्हें कुछ यादगार चीज़ दीजिए। और मैंने उन्हें वो लकड़ी के कंघे दिखाए, जिसमें मैंने बुद्ध के आशीर्वचन, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, वो मैंने वहाँ पे उसमें खुदवा रखी थी, उकेर रखी थी। मैंने कहा कि आप लोगों को ये यादगार के तौर पे दीजिए, मोमेंटम के तौर पे दीजिए, और जब आप उन्हें ये देंगे तो लोग जब भी इस कंघे को यूज़ करेंगे तो उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं याद आएंगी और वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। गुरु को मेरी ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे पूरे 1000 कंघों का ऑर्डर दे दिया। तो तब तक जो दूसरा उम्मीदवार था उसने बोला कि तुमसे भाग्यशाली थे, उसके बोल में करवाहट आ गई थी। लेकिन इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, बल्कि ये योजना की बात है, क्योंकि उसने पहले से ही वो एक योजना बना करके गया था। उसने पहले से ही ये खोज करी थी कि वो मंदिर में जाकर के क्या बोलेगा, और उसने पहले से ही कंघों में वो उकेर करके लेकर के गया था। तो इसी वजह से उसकी योजना सफल हुई। और अगर ये कंघे वहाँ नहीं यूज़ होते तो ये कहीं और प्रयोग में आ जाते, क्योंकि उसमें एक अच्छी ही चीज़ें बनी हुई थी। तो इंटरव्यू से कहता है कि वो कहता है कि वो तीसरा उम्मीदवार कहता है कि अभी और भी चीज़ें हैं, मैं कल भी वहाँ मंदिर में गया था ये देखने के लिए वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वरिष्ठ गुरु ने मुझे बताया, वहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि
कि बहुत अच्छा, लोगों को बहुत ये पसंद आ रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो टूरिस्ट हैं, उनको ये लकड़ी के कंघे के बारे में वो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, परिवार के बारे में परिवार को बता रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दान भी दे रहे हैं और ये मंदिर बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। और वो कहते हैं कि एक ही महीने में ये कंघे ख़त्म हो जाएंगे और मुझे और ज़्यादा ऑर्डर वो देने को कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो नौकरी उस तीसरे उम्मीदवार को मिल जाती है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि यदि हम किसी कार्य को करने से पूर्व एक अच्छी प्रॉपर योजना बनाते हैं व रचनात्मक तरीके से उस योजना पे अमल करते हैं, तो यही एक अच्छे लीडर और एक अच्छे व्यक्ति की सफल व्यक्ति की पहचान होती है। तो आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आगे और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिए। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ये कहानी को शेयर करिए। और आगे कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।